नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव को लेकर के इस वक्त की बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी अभी से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में लगातार दिन रात मेहनत करना शुरू कर चुकी है। कैडर कैंप शुरू हो चुके हैं। उसी बीच में इस साल के अंत में जिस तरीके से बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव है, बसपा मजबूती के साथ बिहार के अंदर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हो चुकी है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बिहार के अंदर कब कब बसपा का बड़ा कार्यक्रम लगने वाला है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो बीएसपी से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। स्क्रीन पर देखिएगा, तस्वीरें आ रही होंगी। ये तस्वीरें इस समय बिहार से आ रही हैं। बिहार में बीएसपी चुनाव को लेकर के विधानसभा कमर कस चुकी है। ये लगातार जो बैठकें हो रही हैं उसकी तस्वीरें हैं। लगभग एक हफ्ते पहले की तस्वीर बताई जा रही है, जिस तरीके से बिहार के अंदर कैंप लगा करके बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक इकट्ठे हुए और वहां पर बसपा अगले विधानसभा चुनाव जो इस साल के अंत में होने वाला है उसको लेकर के तैयारियों की बैठक की गई। आपको बता दें, स्क्रीन पर तस्वीरें देखिएगा। 15 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद लगातार वहां पर जिलेवार बैठक करने वाले, वहां पर कार्यक्रम करने वाले। यानी कि 15 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में बिहार के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आपने नीले झंडे की क्रांति देखी होगी, तस्वीरें देखिएगा। जिस तरीके से समर्थक उत्साहित होकर के गलियों में निकले, सड़कों पर निकले। बेशक सीटों का मामला अलग रहा, लेकिन दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ चुनाव लड़ी बसपा। लेकिन बिहार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि पिछले उपचुनाव की बात करते हैं तो जिस तरीके से आपने देखा होगा, मात्र चंद वोटों से, लगभग 1000 से 1500 वोटों की मार्जिन से वहां पर बसपा चुनाव हारी। तो बिहार के अंदर बसपा एक मजबूत स्थिति में इस बार चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। इसी बीच में बिहार की खबर को लेकर के एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा। इस तस्वीर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर तेजस्वी यादव बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो खबरें कहीं ना कहीं ये भी है कि बिहार के अंदर अगर नीतीश कुमार की जो सरकार है मौजूदा दौर की, उस सरकार को अगर वाकई में सत्ता बदलना है बिहार का, तो आरजेडी को कहीं ना कहीं, यानी कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं बिहार के अंदर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती यानी बसपा से गठबंधन करना पड़ेगा। वरना पिछले 20 सालों का इतिहास उठा करके देखिएगा, आरजेडी हाशिए पर है और वहां पर लगातार जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार काबिज है। यानी कि सत्ता अगर बदलना है तो बिहार के अंदर सत्ता तक पहुंचने की अगर कोई चाबी है जिसके सहारे आप उस सत्ता के सिंहासन पर बैठेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी और बहुजन समाज पार्टी ही है जो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव का जो सपना है बिहार की सत्ता बदलना, उसे पूरा कर सकता है। लेकिन ये गठबंधन इतना आसान भी नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि आरजेडी के समर्थक हो, उनके चाहने वाले बिहार के अंदर जब भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं इनके समर्थक निकल जाते हैं। तो वहां पर जो आपसी मतभेद है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी करेंगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर गठबंधन हो जाता है तो यकीन मानिएगा बिहार के अंदर इस बार सत्ता बदलते हुए देखेंगे। और उसमें प्रमुख भूमिका जिसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे बड़े चेहरे होंगे, जिसका गठबंधन में शामिल होने से बिहार की सत्ता बदल सकती है, वहां पर तख्त बदल सकता है। तस्वीरों में देखिएगा जरा ध्यान से। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ को देखिए बिहार की आ रही है। बिहार में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, उसके लीडर जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके स्वागत में भीड़ इकट्ठी हो रही है। यानी हजारों की संख्या में समर्थक सड़कों पर उतर जा रहे हैं जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया जा रहा है। बिहार में पिछड़े समाज के अगर वोटरों की बात करें, दलित समाज के वोटरों की, तो एक बड़ा हिस्सा है जो आज भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देखता है। यानी कि बिहार के अंदर अभी 6 महीने से ऊपर का जो समय बचा है और बसपा जिस तरीके से वहां पर जमीनी स्तर पर उतर करके तैयारियों में उतर चुकी है, तैयारी शुरू कर चुकी है। आकाश आनंद 15 फरवरी से 22 फरवरी तक जो
लगातार कई जिलों में बैठकें करेंगे। उसके बाद भी आगे के अन्य जिलों की बैठकें लगातार शुरुआत की जाएंगी। बहन मावती की भी कई बड़ी रैलियों की उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में चुनाव से पहले वहां पर आयोजित की जाएंगी। तो पूरा का पूरा ये जो समीकरण है, अगर बसपा 6 महीने वहां पर जमीनी स्तर पर उतर करके मेहनत कर देती है, जैसा कि शुरुआत हो चुका है, तस्वीरों में आपने देखा, तो यकीन मानिएगा इस बार बिहार का जो चुनाव होगा नीतीश कुमार के लिए राहें इतनी आसान नहीं होंगी। क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जिस तरीके से पिछले 20 सालों का इतिहास उठाएंगे, तो सुशासन के नाम पर जिस तरीके से बिहार के अंदर मौजूदा स्थिति है, रोजगार को लेकर के जिस तरीके से हर रोज छात्रों के ऊपर लाठियां चल रही हैं, जिस तरीके से शिक्षक भर्ती हो या फिर तमाम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के तमाम मुद्दे हों, उस पर मौजूदा दौर की जो सरकार है बिहार की नीतीश कुमार की, वो घिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सबके भी बावजूद अगर नीतीश कुमार की सत्ता को बदलना है बिहार के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जादुई छड़ी आपको कह सकते हैं, एक ही सत्ता तक पहुंचने की चाबी कह सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे हैं। अगर गठबंधन यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी नहीं करती है, तो यकीन मानिएगा बिहार का चुनाव इस बार भी कांग्रेस और आरजेडी सपने में भूल जाए कि वो सत्ता बदल सकती है। सत्ता बदलना है बिहार का, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, बसपा को गठबंधन में शामिल करो और उसको बेहतर सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दीजिए। यानी कि बसपा जहां जहां मजबूत है, जहां पर बहुजन समाज के वोटरों की संख्या है, वहां पर बसपा को मौका देना होगा आरजेडी को। लेकिन ये मौका इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार के अंदर बसपा मजबूत हो। कभी कांग्रेस नहीं चाहेगी कि बिहार के अंदर बसपा मजबूत हो। कभी आरजेडी भी यहाँ तक कि नहीं चाहेगी कि बिहार के अंदर बसपा मजबूत हो। तो ये जो तमाम चेहरे जो कहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए बहन मावती को अब आगे आना चाहिए, तो बहन मावती वो मौका है। अब गेंद जो है आपके पाले में है कि आप क्या बसपा के साथ गठबंधन करने को तैयार होते हैं उनके शर्तों के साथ कि नहीं। अगर बसपा के शर्तों के साथ, बहन मावती की शर्तों के साथ गठबंधन करने को तैयार हो जाए, तो यकीन मानिएगा 20 साल का जो सूखा है वो खत्म हो जाएगा बिहार के अंदर। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 27 सालों के बाद दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता और सत्ता में वापसी की, तो 27 साल बाद अगर भाजपा वापसी कर सकती है, तो 20 सालों के बाद यकीन मानिएगा बिहार के अंदर भी राजनीति का तख्ता पलट सकता है। नीतीश कुमार चुनाव हार सकते हैं और वहां पर अन्य पार्टियों का जो कह लीजिए कि सरकारें बन सकती हैं। लेकिन फॉर्मूला वही है कि अगर बहन मावती को साथ नहीं लिया, बसपा को साथ नहीं लिया बिहार के राजनीति के अंदर, तो यकीन मानिएगा 20 साल की जो सत्ता है, जो सूखा है, वो अगले 5 साल और बढ़ जाएगा। यानी ये सूखे की मार झेलने का काम लगातार वहां पर आरजेडी और कांग्रेस को फिर से सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बिहार में अगर आप चाहते हैं कि सत्ता का परिवर्तन हो, सत्ता के सिंहासन पर बैठे, तो बहन मावती जैसे बड़े चेहरे शामिल हो जाएंगे, तो बिहार की सरकार बदलेगी। फिलहाल बिहार में अकेले चुनाव लड़ने को लेकर के बसपा मजबूत कमर कस चुकी है। आकाश आनंद सहित तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनको बिहार में अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया है। अलग अलग बैठकें शुरू हो चुकी हैं, कैडर कैंप की भी शुरुआत हो चुकी है। 15 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में चीजें तमाम देखने को मिलेगी। लेकिन बसपा के अंदर जो तस्वीरें आ रही हैं लगातार बिहार से जुड़ी हुई, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज देते हुए नजर आ रही है कि बिहार के अंदर इस बार दिल्ली सहित, उत्तर प्रदेश सहित तमाम जगहों की तरह ही बिहार में भी इस बार बसपा का जनाधार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब वो जनाधार सत्ता का परिवर्तन करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ये सोचने और समझने का विषय है। मौका अभी भी है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, अगर गलती कर दिया 2024 की तरह कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया बीएसपी को और सोचा कि केंद्र की सत्ता में सरकार बना लेंगे, हाथ में झुंझुना आया, सत्ता के सिंहासन का सपना टूटा, कुछ भी नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार सरकार में आ गई। तो बिहार में अगर चाहते हैं कि सत्ता बदले, हाथ में फिर से वही झुंझुना ना आए, फिर से 5 साल लंबा इंतजार ना करना पड़े, तो यकीन मानिएगा बसपा एक मजबूत कड़ी है जो बिहार की सत्ता को बदलेगी और सत्ता के सिंहासन पर बसपा बिहार के अंदर शायद पहली बार देखने को भी मिल सकता है। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि बिहार में तमाम जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए चेहरे हैं, जो समर्थक हैं,
वो मजबूती के साथ बसपा के साथ खड़े हों, उसके हाथों को मजबूत करें। यकीन मानिएगा, बिहार के अंदर दलित समाज के वोटरों की संख्या इतनी है कि जिधर जाएँगे, उधर सत्ता का परिवर्तन होता है। तो बसपा को मजबूत करिए, भागीदारी सुनिश्चित होगी और बिहार में भी बीएसपी की सरकार पहली बार आपको देखने को मिल सकती है, अगर मजबूती के साथ चुनावी मैदान में बसपा के साथ आप खड़े रहेंगे, डट कर तब। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवां आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में बिहार चुनाव सहित देश भर की खबरें आपके बीच में लेकर मौजूद रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।